इमरान खान को बुलाएं, अडयाला के दरवाजे खोलें और इमरान खान को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो बिलखसूस जो आवाज़ है वो इमरान खान। सद कैसर साहब और महमूद अशरफ ज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए। अहमद खान साहब लोग पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ है, शिबली फराज भी साथ हैं, शिबली भी साथ है। शिबली की लॉयल्टी पे तो नहीं ना कोई क्वेश्चन किया जा सकता। अच्छा, उनकी जो देखें, हर बंदे में खूबियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं। शिबली फराज जो है वो बड़ी इंटेग्रिटी वाला आदमी है, लॉयल्टी वाला आदमी है। वैसे उसका ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा रहती है। दो ग्रुपों को मैंने बुलाया, डिटेल बात की है ना, सिर्फ अज़्म इस्तेकाम पे डिटेल बात की है, वही करें। मैंने कहा है कि अगर आपने हिम्मत की है और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो फिर इमरान खान को उसमें शरीक करें। अगर इमरान खान को शामिल नहीं करना तो फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का क्या फ़ायदा है। अडयाला के दरवाजे खोलें, इमरान खान को बुलाएं। सर, दो ग्रुपों में सलाह करवाई गई है इमरान खान की तरफ से। कोई ग्रुप नहीं है जी। ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? जो इमरान खान के साथ है वो तरीके इंसाफ है, जो नहीं है वो नहीं है। आप ठीक है, पोजीशन हामिद खास खान को इमरान मजबूत खान करने के की साथ हैं और आप नहीं क्या? हामिद खान इमरान खान के साथ हैं और आप नहीं हैं, इसका मतलब है आप नहीं हैं खान के साथ। कहाँ नहीं है? तो आपने कहा ना कि जो इमरान खान के साथ है वो साथ है, जो नहीं है नहीं है। इमरान खान के साथ है वो साथ है। हामिद खान तो इमरान खान के साथ है। अहमद खान साहब लोग पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ है, शिबली फराज भी साथ हैं, शिबली भी साथ है। शिबली की लॉयल्टी पे तो नहीं ना कोई क्वेश्चन किया जा सकता। अच्छा, उनकी जो देखें, हर बंदे में खूबियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं। शिबली फराज जो है वो बड़ी इंटेग्रिटी वाला आदमी है, लॉयल्टी वाला आदमी है। वैसे उसका ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा रहती है, तो सियासत के लिए मेरा ख्याल है वो फिट नहीं है, वरना तो जाहिर है बंदा तो ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा हो इसका मतलब ये है कि तस्दीक किसी की जा सकती है, करनी तो नहीं चाहिए। आप अपोजिशन तो को मजबूत छोटा करने और का कहते होना हैं, मौलाना कहना साहब किसी को। मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करते हैं तहरीक इंसाफ को दिए जाने की। आप कहते हैं यार वो उनको APC ले रहे हैं। देखें ना, वो उनकी लीगल स्ट्रेटजी है। अल्फाजी जो है वो बेहतर होनी चाहिए थी। अल्फाजी होनी चाहिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसके साथ हैं। अगर आप इतनी तगड़ी मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये कहने से JUI को नुकसान हुआ है ना। लेकिन खैर एनीवे, आज का तो बड़ा इशू यही है ना, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मैंने आगे भी पहले भी ये कहा है कि देखें, आपने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने का, लेकिन आप इसमें इमरान खान को बुलाएं, अडयाला के दरवाजे खोलें और इमरान खान को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो बिलखसूस जो आवाज़ है वो इमरान खान। अगर आप इमरान खान को बुला के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराते हैं तो फिर तो वो वर्थ है। अगर आपने इमरान खान को नहीं बुलाना तो फिर उस कॉन्फ्रेंस कराएं ना कराएं, क्या फर्क? सर, आप भी मौक़िफ़ से बदल गए। आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उससे कोई मशवरा बात नहीं। आज कह रहे हैं एक सजा याफ्ता को ला के बात करें। इमरान खान पर, नवाज शरीफ पे तो जेन्युइन केस थे, इमरान खान पे तो केस क्या है, बंदा इज्जत टाइप लेकिन केस। दोहरा म्यार तो नहीं, दोहरा म्यार क्या? उसके क्या लिए नवाज शरीफ के केसेस और इमरान खान के केसेस को बराबर कर सकते हैं? नवाज शरीफ ने कि शेर अफजल मर सकती है, सुलह का इम्कान है। जो केसेस है, ये जो इंसाफ चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए जी, केस हमारा यही है कि पाकिस्तान में जो हज़ारों लोग हैं, बल्कि मुझे नहीं पता, शायद लाखों लोगों को जो है वो ये पासपोर्ट लिस्ट और इन चीज़ों के ऊपर डाल दिया गया है, जिसकी ना कोई कानून में गुंजाइश है ना कुछ आइन में गुंजाइश है। तो अभी मैंने जाना है, CPEC की एक कॉन्फ्रेंस है चाइना में, तो उसमें 2 दिन के लिए जाना है और अभी पता चला है कि हमारा नाम जो है वो भी इस पे है कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। तो वो हमने जज साहब से गुजारिश की है कि जी ये हमने 2 दिन के लिए चाइना जाने की इजाज़त जो है वो दी जाए। उस पर नोटिस हो गए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि देखिए, सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है। उसको एक मुनज़्ज़म हो, एक लीड कर लें तो अच्छा है। अदरवाइज़ जो इस वक्त बिजली के बिलों का हाल है, जो इस वक्त आज आपने देखा है, जो पेट्रोलियम कंपनीज़ जो हैं वो चली गई हड़ताल पे, और पेट्रोलियम कंपनीज़ की हड़ताल बिल्कुल जायज़ है। जिस कदर उनके जो मुनाफे स्लैश हो गए हैं, 27% आपको मालूम है कि कमी हो गई है तेल की खपत में। तो लोगों ने जिन्होंने कारोबार करने हैं उनकी कमर टूट गई है। तो मेरे ख़्याल में इस हड़ताल की भी जो है वो बड़ा जवाज़ है, और ज़ाहिर है कि इसकी हमायत उनकी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो वो कंपनी ही बैठ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो सितंबर का महीना है
उसके अंदर एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है जो हालात चल रहे हैं। और उससे पहले मैं बार बार इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए। और ये जो एक ग्रैंड अलाइंस है, इसको ये जब बन जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ये आज हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो 75% 80% अवाम है इस वक्त, वो इमरान खान के आवाज़ के साथ है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडयाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप इमरान खान को बुला सकें अडयाला जेल से, तो फिर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। फिर ऐसी सुर्खी पाउडर है, वो आपने जो पहले किया है वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बिलखसूस अगर किसी लीडर के ऊपर एतमाद रखती है, उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएगी, तो वो इमरान खान है। तो आप अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सब्सटेंशियल चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मौसर हो, तो फिर इमरान खान की शिरकत उसमें ज़रूरी है। और ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आप दिलेरी करें, थोड़ी अपने दिल को खोलें और इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस में शरीक करें। थैंक यू। साहब ने वैसे भी कहा, उसने कहा यार ये कहाँ जा सकते हैं, छोटे छोटे सवाल